नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डबल प्लेट वाली पैंट की कटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक डबल प्लेट वाली पैंट किस तरह से कटिंग होता है। यह एक लूजिंग पैंट है, तो इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसा कि हमने हमारा एक 20 इसके लिए एक 20 फुल पैंट का कपड़ा है ये, और हमने इसको इस तरह से घड़ी किया हुआ है, और ये उल्टा भाग है, ये सीधा भाग है। इस तरह से हमने इसको घड़ी किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी साइज़ बता देते हैं आपको। इसकी लंबाई जो है 40 इंच है, और इसका जो सीट है यानी हिप 34 इंच है, और इसकी कमर 29 इंच है, और इसका जो थाई है वो 22 इंच है, और घुटना 19 इंच है, और मोहरी जो है 17 इंच है। तो इसी साइज़ से हम इस पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, और यहाँ हमने लाइन खींच दिया है, क्योंकि ये जो हमने आधा इंच का गैप रखा है इसमें, ये सिलाई के लिए हो जाएगा। तो अब इसको हमको यहाँ से 1.25 इंच हमको माइनस करना है ऊपर से, और यहाँ से हमको इसकी लंबाई 40 इंच है, तो हम 40 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे नीचे। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम आसन का भाग, सबसे पहले हम आसन का भाग यहाँ लेंगे। तो जैसा कि ये प्लेट वाली पैंट है, हमारी कमर है 29 इंच है, तो सबसे पहले हम यहाँ से निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इसका आसन का नाप लेंगे। जैसा कि जो इसका हिप जो है 34.5 इंच है, तो इसी साइज़ से हम कटिंग कर रहे हैं। तो 34.5 का चौथा भाग आएगा 8.5 इंच। ये लूजिंग पैंट है, तो वैसे हम 8.5 इंच भी रख सकते हैं, चौथा भाग भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको इसको ज़्यादा रखना है, तो आधा इंच हम ज़्यादा रखेंगे। हम यहाँ 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ 9 पर निशान लगाया है। अब हम 20 का भाग निशान लगाएंगे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ हमने जो लाइन खींचा हुआ है साइड में इस तरह से, ये हमने यहाँ 2 इंच नीचे फोल्ड रखा हुआ है। यहाँ आप 2 इंच से 2.5 इंच आप रख सकते हैं, और एक लाइन हम खींच दे रहे हैं। ये हमारा आसन का लाइन हो गया। अब हमको क्या करना है कि हमको इसका सेंटर लेना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा 29 इंच आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ लाइन से यहाँ लाइन तक, इसका हम आधा करेंगे। 29 इंच आ रहा है, तो 14.5 इंच आ रहा है, तो इसका हम आधा भाग करेंगे। 29 इंच आ रहा है हमारा ये, तो हम इसका रखेंगे 14.5 इंच, और यहाँ से हम 2 इंच इसमें ऊपर करेंगे इस साइड में। तो 2 इंच हम करेंगे, तो यहाँ हमारा आएगा लगभग 12.5 इंच। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे इस तरह से। हमको इस लाइन से इस सेंटर से, जो हमारा सेंटर है 14.5 का, यहाँ से, तो हम यहाँ से 2 इंच ऊपर लेंगे हम। तो यहाँ हम 12.5 पर निशान लगा देते हैं इस तरह से। ये हमारा घुटने का निशान हो गया। तो हम यहाँ भी एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये 3 लाइन हमारा हो गया। अब सबसे पहले हम ऊपर कमर की साइज़ लेंगे। तो यहाँ से हमारा कमर 29 इंच है, तो हम इसका चौथा भाग लेंगे, यानी 7 चौक 28, यानी 7.25 इंच। 7.25 हमसे निशान लगाया। यहाँ से हमको प्लेट के लिए हम यहाँ से 2 इंच हम लेंगे, क्योंकि आप 2 इंच से 1.5 इंच मीडियम फिटिंग के लिए 2 इंच, और उससे ज़्यादा लूजिंग के लिए 2.5 इंच, तो ज़्यादा प्लेट रख सकते हैं। और आधी इंच हम सिलाई के लिए लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया निशान। अब यहाँ से हम इसको निशान लगा देंगे। अब हम आसन का भाग, इसको सीट का नाप लेंगे। सीट हमारा 34 इंच है। तो दोस्तों, यहाँ जैसा कि सीट का तीसरा भाग भी कटिंग किया जाता है, तीसरे भाग करके सीट का, और चौथा भाग भी कटिंग किया जाता है। तो इसका हम लेंगे 34 इंच का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच यहाँ से। और हमने यहाँ 2 इंच प्लेट के लिए लिया था। अब यहाँ हमको थोड़ा सा कम कर देना है। यहाँ हमको 1.5 इंच ही लेना है। अब यहाँ हमको 1.5 इंच फ्लाई के लिए लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हमको लेना है। अब हमारा यहाँ भाग 13 इंच आ रहा है, तो हमको इसका आधा कर देना है इस तरह से 6.5 इंच पे। तो अब देखते हैं, हमने यहाँ आधा 6.5 पे लगाया,
अब यहाँ से हमने, अब देखना हमको यहाँ 6.25 इंची हमारा आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब 6.25 इंची हम यहाँ फिर निशान लगाएंगे यहाँ तक, और 6.25 पे भर हम यहाँ भी निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमारा जैसा कि घुटना जो है वो हमारा 19 इंच है, तो हम यहाँ 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी 9.5 इंच पर। ये हमारा 9.5 इंच पर निशान लगाया। अब नीचे क्या है, हमको यहाँ मोहरी का निशान लगाना है। हमका मोहरी हमारी 17 इंच है, तो हमको यहाँ 4.25 पे निशान लगाना है, और यहाँ 8.5 पर। तो ये हमारा हो गया। अब हम सबसे पहले यहाँ लाइन खींच देते हैं इस तरह से और इस तरह से। अब दूसरा भाग हम यहाँ ऊपर लाइन खींच देंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम शेप दे देंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ एक हम लाइन खींच देंगे इस तरह से, और फिर इसको हम इसी तरह से घुमाएंगे, यहाँ इस साइड में लाएंगे। हमारा लाइन मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। अब थोड़ा सा हमको इस तरह से शेप दे देना है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, अब हमारा सेंटर का भाग निकाल लेना है। ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया है इस तरह से हमारा सेंटर का भाग जो हो जाएगा ये इस तरह से। अब हमारा ये सेंटर का जो इसी पे प्लेट हमें बनाना है। अब यहाँ से एक प्लेट हमारा हमने 2 इंच निकाला है, यहाँ हमारा 1.25 इंच का प्लेट हो जाएगा एक, और फिर यहाँ से एक 1.25 इंच का प्लेट हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से एक प्लेट हमारा ये हो जाएगा और एक प्लेट ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मार्जिन कर लिया है। अब इसको हमको कटिंग कर देना है इस तरह से। तो हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। अब दोस्तों हमने इसको कटिंग के लिया हमने। अब इसको आपको दिखा दें हम कि हमने इस कपड़े को फिर से इस तरफ फोल्ड किया है, कटिंग वाला भाग अपनी तरफ रखा हुआ है। अब इसको हमको इस पर बिछा लेना है, फ्रंट को यहाँ नीचे बराबर रखना है हमको इस तरह से, यहाँ तक बराबर रखना है आपको। अब हमको फिर यहाँ लाइन खींचना है इस तरह से और इस तरह से, और फिर नीचे इस तरह से। और हमको कमर बैग जो होता है वो बड़ा होता है, हमको यहाँ 1.5 इंच ऊपर करना है, और हमको इसको सीधे वाले राउंड वाले स्केल से यहाँ से इसको इस तरह से खींचना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब हमको यहाँ कमर का नाप निकालना है। हमारा कमर 29 है, तो 7.25 इंच, और इसमें हम आधा इंच सिलाई जोड़ेंगे 7.25 इंच पर। यहाँ हम निशान लगाएंगे, और हमको पीछे प्लेट के लिए 1 इंच से आप 1.5 इंच रख सकते हैं। फिटिंग पैंट में 1 इंच रखा जाता है, और लूजिंग पैंट में आप 1.25 इंच रख सकते हैं। ये हमने निशान लगा लिया। अब हमको इसको बैक साइड का भाग निकालना है, क्योंकि लूजिंग पैंट है तो हमको इसको यहाँ 3 इंच निशान लगाना है यहाँ से यहाँ तक, और नीचे, और ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ हमको 2.25 इंच से 2.25 इंच तक निकालना है। हम 2 इंच यहाँ निशान लगाएंगे, और नीचे हम इसी तरह से यहाँ नीचे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ लाइन खींच देते हैं एक इस तरह से, और फिर राउंड वाले स्केल से, यानी इसको हम सेप पट्टी बोलते हैं इस तरह से। जैसा आप देख रहे हैं ये लाइन मिलना चाहिए इस तरह से, चाहे आप इस तरह से निकालें या चाहे उस तरह से आप निकालें, ये दोनों एक ही बात होता है। इस तरह से इस तरह से निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ, अब हमने यहाँ कमर का निशान लगा हुआ है, और हमको हिप नापना है, क्योंकि हमारा हिप 34 इंच है, तो हम 9 इंच में यहाँ निशान लगाएंगे, क्योंकि आधी इंच सिलाई के लिए, प्लस यहाँ से, और यहाँ से हमको 1.5 इंच निशान लगाना है इस तरह से इस तरह से। हमारा देख सकते हैं आप इस तरह से आएगा, और इसको हमको इस तरह शेप दे देना है। ये हमारा पिछला भाग हो गया। अब इसको हम इस तरह से कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर करेंगे, और यहाँ दोस्तों आपको 2 इंच आपको कपड़ा रखना है मार्जिन के लिए, क्योंकि पीछे कमर
कमर जो घटाना बढ़ाना होता है, इसलिए आप इस तरह से मार्जिन यहाँ रख सकते हैं आप। तो हम यहाँ 2 इंच का मार्जिन रखेंगे इस तरह से, और यहाँ भी थोड़ा भी हम मार्जिन आप रख कर कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से पूरा साइड से कपड़े कटिंग करना है आपको। तो हमने इस तरह से कटिंग कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट रहा है और ये हमारा बैक रहा है। अब इसमें हम बैक साइड के पॉकेट का निशान लगाएंगे, आपको दिखाएंगे। अब जैसा कि हमने यहाँ से हमको 3 इंच लेना है और यहाँ से हमको एक लाइन खींच देना है इस तरह से। और पॉकेट के लिए हमको यहाँ से 2.5 इंच निशान लगाना है। फिर यहाँ से हमको 5 इंच निशान लगाना है, क्योंकि 4.5 इंच भी पॉकेट 4.5 या 5 इंच पॉकेट रखा जाता है। और यहाँ फिर हम 2 डाट का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा डॉट का निशान हो गया। तो साथियों, इस तरह से पैंट की डबल प्लेट वाली पैंट की कटिंग आप कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई आपको बात समझ नहीं आई है, तो हमें कमेंट करें, फिर से हम रिप्लाई करेंगे, फिर से हम जानकारी आपको देंगे। और हमारे वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाइक भी करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों एक बात और, अगर आपको प्लेट नहीं मारना आता है, अगर आपको प्लेट नहीं बैठाना आता है, तो आप इस तरह से बैठाएं, इस तरह से, क्योंकि पहला प्लेट सेंटर में लगता है। इस तरह से आप इसको घड़ी कर लें, ऐसा आयरन से बैठाएं इसको प्लेट को, और फिर इसको सीधा करें। और इसको जो प्लेट है ऐसा इस साइड में, बाहरी साइड में इसका प्लेट रहेगा। इसका वीडियो हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं जानकारी है तो हमें कमेंट करें, हम इसकी जानकारी आपको दे देंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।